नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बाय संजय में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस नंबर 4। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे, एसएससी या किसी अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जिससे प्रश्न चिन्ह को बदला जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं। तो दोस्तों, जो हमारा यहाँ पर जो तीसरी संख्या है उसमें दोस्तों हमें एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है और उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा दोस्तों वो हमें बताना है। तो दोस्तों, जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो ब्रैकेट में हमारी बड़ी संख्या है और ब्रैकेट के बाहर में दोस्तों हमारी छोटी संख्याएं हैं। तो दोस्तों, हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, बड़ी संख्या का संबंध छोटी संख्याओं से देखना है कि किस प्रकार से हमें संबंध मिल रहा है। दोस्तों, उसी प्रकार से वो जो संबंध हमारा आएगा वो अगले पद में हमें अप्लाई करना है और दोस्तों वही संबंध हमें जो क्वेश्चन मार्क वाला पद है उसमें अप्लाई करना है। अगर हमारा संबंध सही होगा तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क जगह पर जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें क्या संबंध हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो दोस्तों पहली संख्या हमें 4 दिखाई दे रही है। तो दोस्तों मान लीजिए अगर हम 4 का स्क्वायर कर देते हैं और दोस्तों माइनस क्या कर देते हैं, यहाँ पर 1 का क्यूब अगर हम माइनस कर दें तो दोस्तों 4 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, हमारा 16 होता है और 1 का क्यूब कितना हो जाता है दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 15 आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोस्तों देखेंगे कि यही पैटर्न हमारा अगले पद में फॉलो हो रहा है क्या। तो चलिए दोस्तों, अगर हम देखते हैं पहले शब्द हमें क्या दिया गया है, अगले पद में 7 दिया गया है। तो दोस्तों 7 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस कितना करेंगे दोस्तों, 3 का क्यूब। तो दोस्तों 3 का क्यूब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो दोस्तों 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49 और दोस्तों 3 का क्यूब हो जाएगा हमारा कितना, 27। और दोस्तों 49 में से अगर 27 कम हो जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, हमारा 22, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। दोस्तों उसी प्रकार से अब हमें दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन मार्क जो है उसकी जगह पर हमें कौन सी संख्या लिखनी है जिसका स्क्वायर करने पर हमें क्या करना है दोस्तों, 4 के क्यूब को माइनस करना है दोस्तों। तो दोस्तों 4 के क्यूब को हमें माइनस करना है तो दोस्तों हमें क्या मिलना चाहिए, उसके बाद में 57 मिलना चाहिए। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप ऑप्शन को देखेंगे तो दोस्तों अगर हम ऑप्शन ए में अगर देखते हैं तो दोस्तों ऑप्शन ए का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं 14 का, तो दोस्तों 14 का स्क्वायर होता है 196 और दोस्तों 14 का स्क्वायर 196 से हम अगर 4 का क्यूब 64 को अगर माइनस करते हैं तो दोस्तों हमें यहाँ पर 57 नहीं मिलता है। दोस्तों उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर 16 है। तो दोस्तों 16 का स्क्वायर हमारा होता है 256 और दोस्तों 256 में से अगर हम 64 को माइनस करेंगे तो भी दोस्तों हमें हमारा 57 नहीं मिलेगा। और दोस्तों अगला है हमारा 12 और दोस्तों 12 का स्क्वायर होता है 144 और दोस्तों 144 में से भी दोस्तों अगर हम 64 को माइनस करते हैं तो भी हमें 57 नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारा 11। तो दोस्तों अब इसमें क्या करेंगे, हम क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या करेंगे, 11 रखेंगे। दोस्तों 11 का अगर हम स्क्वायर कर दें और दोस्तों 4 के क्यूब को हमें क्या करना है, माइनस करना था। और दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, हमारा 11 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 121 और 4 का क्यूब हमारा हो जाएगा दोस्तों 64 और दोस्तों 121 में से अगर आप 64 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 57 आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ में हमारा ऑप्शन डी में जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क जगह पर दोस्तों हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 11 लिख देंगे। तो दोस्तों इसमें आपके पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो पहली संख्या दी गई थी 4 और उसकी जो तीसरी संख्या दी गई थी 1, तो दोस्तों पहली संख्या का हमें स्क्वायर करके उसकी जो तीसरी संख्या थी उसका क्यूब करके उनका दोनों का अंतर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा था 15। उसी प्रकार से दोस्तों हमने किया, यहाँ पर 7 का स्क्वायर किया और 3 का क्यूब करके उनका अंतर निकाल लिया तो हमें 22 मिल गया, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था। उसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमने क्या किया, 11 लिख दिया और 11 का स्क्वायर हमारा 121 होता है और दोस्तों हमारा 4 का हमने क्यूब इसका अंतर किया 64 से, तो दोस्तों हमें मिल गया 57, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो दोस्तों यही संबंध हमारा तीनों संख्याओं में फॉलो किया। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा लास्ट एग्जाम हमारा जो एनटीपीसी 2022 में आयोजित हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आगे भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि बस को 126 के रूप में कॉर्डबद्ध किया गया है और फ्यूल को 176 के रूप में कॉर्डबद्ध किया गया है तो उसी कॉर्ड भाषा में SHRUB को कैसे कॉर्डबद्ध किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पहला कॉर्ड क्या दिया गया है, बस का दिया गया है। तो मान लीजिए दोस्तों बस हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों बस में दोस्तों हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अगर लिख देते हैं तो दोस्तों हम क्या करेंगे, बी हमारा 2 नंबर पर आता है और उसमें दोस्तों प्लस कर देंगे यू को, तो यू दोस्तों हमारा 21 पे आता है। उसी प्रकार दोस्तों एस हमारा किस पे आता है, 19 पे आता है। अगर दोस्तों इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 42 हो जाता है। और दोस्तों
42 को हम क्या कर देंगे 3 से गुणा करते हैं तो दोस्तों हमारा क्या मिल जाता है 126, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो दोस्तों हमने इसको 3 से ही गुणा क्यों किया तो दोस्तों वो मैं आपको बताऊंगा आगे। चलिए दोस्तों अब हम फ्यूल का कोड निकाल लेते हैं उसी प्रकार से। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर हमें क्या लिखा गया है FUEL। तो दोस्तों F हमारा 6 नंबर पर आता है, U हमारा 21 पर आता है, E हमारा 5 पर आता है और L हमारा दोस्तों आता है 12 पर। और दोस्तों इन सभी को अगर ऐड कर लेंगे हम तो हमारा हो जाएगा 44। और दोस्तों इसको क्या कर देंगे हम 4 से गुणा कर देंगे। और दोस्तों इसको अगर 4 से अपन गुणा करते हैं तो हमारा आता है 176, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर भी हमने इसको कैसे किया 4 से गुणा। अब दोस्तों अगला देखते हैं। अगला हमें पूछा है SHRUB का कोड। तो दोस्तों SHRUB लिख लेते हैं पहले। तो दोस्तों S हमारा आता है 19 पर, H आता है 8 पर, R आता है हमारा 18 पर और U आता है दोस्तों हमारा 21 पर और B हमारा आता है दोस्तों 2 पर। और दोस्तों इन सभी को अगर हम ऐड कर लेंगे दोस्तों हमारा आ जाएगा 68। और दोस्तों इसको गुणा किससे कर देंगे 5 से। और दोस्तों अगर इनको गुणा 5 से कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर इनको गुणा करने पर 340 मिल जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में हमें 340 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहले हमने जो हमारा बस का जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम सभी संख्याओं को हमने ऐड कर लिया और उस जो संख्या आई हमें उसको हमने कैसे गुणा किया दोस्तों 3 से गुणा किया। दोस्तों 3 से ही गुणा क्यों किया हमने, 2 से क्यों नहीं किया, 4 से क्यों नहीं किया, क्योंकि दोस्तों इसमें जो बस में जो हमारी डिजिट थी हमारी दोस्तों 3 डिजिट थी तो हमने दोस्तों उसको 3 से गुणा कर दिया। और दोस्तों फ्यूल में हमारी 4 डिजिट थी इसलिए हमने दोस्तों उसको 4 से गुणा कर दिया। उसी प्रकार से दोस्तों SHRUB में दोस्तों हमारी 5 डिजिट थी इसलिए हमने उसको 5 से गुणा कर दिया। और दोस्तों उसके बाद में हमें हमारा आंसर मिल गया 340। तो दोस्तों इस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन में आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक कूट भाषा में हनी को G4M2X के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में STATUE को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों पहले हमें दिया गया है HONEY हनी और दोस्तों उसका कोड हमें क्या दिया गया है G4M2 और X। तो दोस्तों जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो दोस्तों जो हमें कोड दिया गया है सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे उसके वर्णमाला क्रम के अनुसार उसके नंबर लिख लेंगे। तो दोस्तों H का अगर हम नंबर लिखेंगे तो हमारा आता है 8, O का आता है दोस्तों हमारा 15 और दोस्तों N का होता है हमारा 14 और E का होता है दोस्तों 5, Y का होता है दोस्तों हमारा 25। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो G का होता है हमारा 7 और दोस्तों M का होता है हमारा 13 और दोस्तों X का हमारा क्या होता है दोस्तों 24। तो दोस्तों जो हमारा पहला शब्द है हमारा H, तो दोस्तों ये हमारा वर्णमाला क्रम का एक व्यंजन होता है और दोस्तों उस व्यंजन में से इसने क्या किया दोस्तों माइनस का 1 किया है और दोस्तों हमें क्या मिल गया G मिल गया। और दोस्तों उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर तो 15 लिखा है और दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है इसने 4 लिखा है, जिसका दोस्तों हमें संबंध यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इसका संबंध किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों हमारे वर्णमाला क्रम में स्वर जो होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं A, E, I और O और U। और दोस्तों इनके नंबर हम किस प्रकार से लिख देंगे 1, 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो दोस्तों इसमें हमारा एक स्वर तो ये है A और दोस्तों इसमें दूसरा स्वर हमारा क्या है E। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे तो इसने इसका कोड दिया है दोस्तों क्या 4। तो दोस्तों इसने जो हमारा यहाँ पर O में दोस्तों हमारा स्वर के हिसाब से हमारा 4 नंबर पर आता है। तो दोस्तों इसने क्या कर दिया इसका कोड दे दिया हमारा क्या 4। और दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पर E भी दोस्तों हमारा 2 नंबर पर आता है। तो दोस्तों इसने क्या किया यहाँ पर इसका कोड दे दिया 2। तो दोस्तों इस प्रकार से इसने इसका कोड लिखा है यहाँ पर G4MX का। तो दोस्तों जो हमारे व्यंजन है दोस्तों इस प्रकार H में से हमारा -1 किया, उसी प्रकार से दोस्तों N में से इसने -1 कर दिया तो हमारा M आ गया। और उसी प्रकार दोस्तों बाई जो हमारा व्यंजन बचा उसमें से भी इसने क्या कर दिया -1 कर दिया तो हमारा X आ गया। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा स्वर में तो दोस्तों इसने क्या किया है स्वर के जो नंबर होते हैं हमारे उसके हिसाब से नंबर दे दिए और जो व्यंजन है उनमें से दोस्तों उनके वर्णमाला क्रम का -1 करके उनका नंबर लिख दिया दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये कोड आ गया G4M2X। तो दोस्तों अब हम आराम से जो STATU का कोड हम निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लिख लेते हैं STATU और E। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे अब सबसे पहले दोस्तों हम जो हमारे स्वर हैं उनका कोड देख लेंगे। दोस्तों स्वर हमारा यहाँ उसमें A है, U है और E है दोस्तों। तो दोस्तों A हमारा आता है 1 नंबर पर, U आता है दोस्तों हमारा 5 नंबर पर और दोस्तों E आता है हमारा 2 नंबर पर। तो दोस्तों सबसे पहले हमने स्वर का कोड लिख लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों हमारा जो व्यंजन बचे हैं तो दोस्तों पहला व्यंजन है हमारा S। तो दोस्तों S आता है हमारा 19 नंबर पर और दोस्तों इसमें से हम क्या कर देंगे -1। दोस्तों -1 करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 18 और दोस्तों 18 पर हमारा क्या आता है R आता है।
तो दोस्तों पहला कोड हो जाएगा हमारा आर, और उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा व्यंजन हमें दिया गया है टी। टी आता है दोस्तों हमारा 20 नंबर पर, और दोस्तों अगर माइनस करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 1 माइनस करने के बाद में 19 आ जाएगा, और दोस्तों 19 पर क्या आता है हमारा एस आता है। और दोस्तों ए का कोड हमने ज्ञात कर लिया। बाद में हमारा आता है टी। तो दोस्तों टी हमारा दूसरा शब्द था, उसमें हमने क्या लिखा एस, तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। तो दोस्तों हमारा कोड जो बन के आएगा, जो क्या आएगा, RS1S52। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ऑप्शन ए में अगर आप देखते हैं तो RS1S52 हमारा ऑप्शन ए में दिखाई पड़ता है। इसका मतलब दोस्तों हमारा ऑप्शन ए इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इसमें समझना होगा कि जिसमें जो व्यंजन थे, व्यंजन में वर्णमाला क्रम का जो नंबर था उसमें से -1 करके इसने अगला कोड लिखा, और दोस्तों जो हमारे स्वर थे, और दोस्तों स्वर का दोस्तों इसने कोड किस प्रकार से लिखा, जिस प्रकार से स्वर हमारे 1 2 3 4 5 में आते हैं, ए आई ओ यू, उसका क्रम दोस्तों इसने लिख दिया, और दोस्तों हमारा कोड हमें मिल गया इसमें। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चन है जो मैं आपको प्रैक्टिस सेटों में करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें एक अलग है, भिन्न है, वो हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे, एक तो दोस्तों यहाँ पर एक डेसिबल लिखा हुआ है, एक यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों यूडोमीटर, एक लिखा है ओम्ब्रोमीटर, एक लिखा है दोस्तों प्लूवियोमीटर। तो दोस्तों अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा तो दोस्तों ये जो लास्ट के जो हमारे 3 जो यंत्र हैं, यूडोमीटर, ओम्ब्रोमीटर और प्लूवियोमीटर, तो दोस्तों ये जो है हमारे वर्षा मापी जो होती है दोस्तों, वर्षा मापन यंत्र जो होता है हमारा, तो दोस्तों उसके ही यंत्र है सारे के सारे ही वर्षा मापन यंत्र है। और दोस्तों जो ऑप्शन ए हमारा दिखाया गया है डेसिबल, दोस्तों ये क्या करता है दोस्तों, हमारा जो साउंड होता है, तो दोस्तों ये साउंड को मापता है। तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे हम, दोस्तों ए हमारा अलग हो जाएगा, बाकी के ये 3 दोस्तों क्या हैं, एक जैसे हैं। तो दोस्तों ए हमारा क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि ये साउंड को मापता है, डेसिबल में हम साउंड को मापते हैं, और बाकी के 2 दोस्तों क्या है, वर्षा मापन वाले यंत्र हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मतलब भिन्न हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है, उस असमान संख्या युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से एक कोई सा असमान है वो हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो 4/5 का अनुपात हमें दिया गया है 3। तो दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको किस प्रकार से इसका संबंध बनाया है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर 4 और प्लस अगर आप 5 कर देंगे दोस्तों, तो दोस्तों इसका आप अगर अंडर रूट में इसको लिखेंगे तो आपका दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, और दोस्तों इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारा पहला संबंध हमने बना लिया। उसी प्रकार दोस्तों हम ऑप्शन बी का देखेंगे, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 16 + 20 और उसको अंडर रूट बंद कर देंगे। तो दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट 36, और दोस्तों अंडर रूट 36 हमारा क्या होता है, 6 होता है। तो दोस्तों ये भी संबंध हमारा सही बन रहा है। उसी प्रकार दोस्तों हम अगला संबंध बनाएंगे 25 + 41, और दोस्तों उसको अगर अंडर रूट में अगर हम बंद कर देते हैं तो दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर बराबर में दोस्तों क्या हो जाएंगे, हमारे 66 हो जाएंगे, और दोस्तों उसको अंडर रूट में अगर बंद कर देते हैं तो दोस्तों ये जो है बराबर नहीं होगा किसके, 8 के वर्गमूल के। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। और दोस्तों अगला चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, और 30 + 51 करते हैं दोस्तों, और उसको दोस्तों वर्गमूल में बंद कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 81 अंडर रूट में, और दोस्तों बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, ये 9 के हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा जो है संबंध में नहीं बैठ रहा है। बाकी के दोस्तों वर्गमूल करने पर इन संख्याओं को ऐड करके उनका वर्गमूल कर रहे हैं तो हमारी अगली संख्या हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन ऑप्शन सी में दोस्तों ये हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है 66 का वर्गमूल हमारा 8 नहीं होता है, जबकि बाकी संख्याओं में सभी वर्गमूल की संख्याएं हमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, और दोस्तों ऑप्शन सी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के जगह पर आने वाली संख्या का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक सीरीज दिखाई गई है, उसमें एक प्रश्न चिन्ह दिखाया गया है दोस्तों, उसकी जगह पर कौन सी संख्या आएगी वो दोस्तों हमें बताना है। तो दोस्तों जब भी हम सीरीज का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें क्या देखते हैं, सबसे पहले कि कोई संख्याएं लगातार अभाज्य संख्याएं तो नहीं है, या फिर कोई संख्याओं का स्क्वायर क्यूब तो लगातार नहीं किया गया है, या फिर उनमें कोई समान अंतर हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सीरीज की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कौन सा संबंध बनता है दोस्तों वो हम ढूंढते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर 5 और 10 में अगर आप देखते हैं तो दोस्तों 5 का अंतर दिखाई पड़ता है,
और 10 और 26 में अगर आप देखते हैं दोस्तों 16 का अंतर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप अगली संख्या देखेंगे तो दोस्तों 5 और 16 से हमें दोस्तों यहाँ पर हमें लॉजिक बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से लॉजिक नहीं बनेगा तो हम इसमें दूसरा लॉजिक बनाएंगे। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक बना है। तो दोस्तों हमारी पहली संख्या क्या दी है, हमारी 5 दी है। तो दोस्तों मान लीजिए अगर हम 2 का अगर स्क्वायर कर दें और दोस्तों उसमें क्या कर दें, प्लस का 1 कर दें। दोस्तों 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4 और उसमें प्लस का 1 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 मिल जाएगा, जो कि हमारी सीरीज का पहला पद है। अब दोस्तों दूसरा पद हम किस प्रकार से देखेंगे, चलिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप अब 3 का स्क्वायर कर दें और उसमें दोस्तों प्लस का 1 कर दें, दोस्तों 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और उसमें प्लस का 1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें 10 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पद हमारा 10 दिया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों अगला संख्या जो है 5 का स्क्वायर कर दें और उसमें प्लस का 1 कर दें तो दोस्तों क्या होगा, हमारा 25 प्लस का 1, तो दोस्तों प्लस 1 कर देंगे 25 में तो हमारा हो जाएगा 26, जिससे कि हमारा तीसरा पद हमें मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 5 ही क्यों लिखा है, 4 क्यों नहीं लिखा। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, लगातार अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर करके इसने प्लस 1 किया है दोस्तों, ये संबंध इसमें बन रहा है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 5 के बाद दोस्तों अगली अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो दोस्तों 7 का स्क्वायर कर देंगे, उसमें प्लस का 1 कर देंगे तो दोस्तों अगली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 और दोस्तों ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 50। दोस्तों क्वेश्चन वाचक चिन्ह की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो दोस्तों लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, तो हमें 122 का कंफर्म करना है। तो दोस्तों 7 के बाद में दोस्तों हमारी कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 11 आती है। तो दोस्तों 11 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस का 1 कर देंगे। तो दोस्तों 11 का स्क्वायर होता है हमारा 121 और प्लस के 1 कर देते हैं तो हमारा मिल जाएगा हमें 122। दोस्तों हमारा अगला पद भी हमें मिल गया। और दोस्तों अभी हमें 170 का भी हमें वेरीफाई करना है। इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, और 11 के बाद हमारी अगली अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 13 आती है। और दोस्तों 13 का स्क्वायर करके उसमें प्लस का 1 कर देंगे और दोस्तों 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169 और दोस्तों प्लस के 1 कर देंगे तो बराबर में हमारा जाएगा 170। तो दोस्तों हमारा जो लास्ट पद है वो भी हमारा मिल गया। तो दोस्तों इसमें हमारे क्वेश्चन मार्क के चिन्ह की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा 7 का स्क्वायर प्लस 1 करने पर हमें ये मिला। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है, लगातार अभाज्य संख्याओं के स्क्वायर में क्या किया दोस्तों, प्लस के 1 किए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें यहाँ पर हमारा प्रश्न चिन्ह मिल गया है 50। तो दोस्तों ऑप्शन डी में ये दिखाई दे रहा है हमें 50, तो इसका मतलब ऑप्शन डी ही हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। दोस्तों अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ अक्षर दिए गए हैं AGIRL और दोस्तों यहाँ पर एक हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो दोस्तों उस क्वेश्चन मार्क जगह पर कौन सा अक्षर आएगा वो दोस्तों हम बताएंगे। तो दोस्तों देखते हैं इसमें कौन सा संबंध आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस दिखाई दे तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके जो अपोजिट शब्द दिखाई दे रहे हैं जैसे ए अब आर के अपोजिट में है तो दोस्तों इनके बीच में क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके देख लेंगे। तो दोस्तों ए प्लस आर, तो दोस्तों ए हमारा आता है 1 नंबर पर, आर आता है हमारा 18 पर। तो दोस्तों इन दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, हमारा 19 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों जी और एल का देख लेंगे। दोस्तों जी प्लस एल करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, जी 7 नंबर पर आता है और एल दोस्तों 12 पर आता है। दोस्तों इनका योग भी हमें कितना दोस्तों ये देखने को मिल रहा है 19। तो दोस्तों अब क्या करेंगे हम आई, तो दोस्तों आई लिख देंगे प्लस और दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या आएगा और बराबर में क्या आना चाहिए, हमारा 19 आना चाहिए। तो दोस्तों आई आता है हमारा 9 नंबर पर। तो दोस्तों अब हम क्या प्लस करें कि हमारा 19 बन जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 10 प्लस कर देंगे तो दोस्तों हमारा 19 बन जाएगा। और 10 दोस्तों अल्फाबेटिकल ऑर्डर नंबर पर क्या आता है, हमारा जे आता है। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो दोस्तों जे हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ हमें आकृति दिखाई गई है और दोस्तों यह आकृति की सीरीज वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखेंगे इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक सर्कल हमें दिखाई दे रहा है और दोस्तों आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 हमें त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अगले में अगर आप देख रहे हैं तो दोस्तों अगले में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, एक हमें भुजा वाला आयत दिखाई दे रहा है, आयत या वर्ग कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। तो दोस्तों ये भी एक दूसरे के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आगे अगर आपको देखेंगे तो दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन मार्क पे आएगा तो दोस्तों यहाँ पर एक आकृति थी और यहाँ पर 2 आकृति एक दूसरे के ऊपर रखी थी, यहाँ पर 3 आकृति एक दूसरे के ऊपर रखी थी।
तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें देखना है कि 4 आकृतियाँ एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए, वही ऑप्शन हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन ए को अगर देखते हैं तो दोस्तों ऑप्शन ए में हमें 3 ही आकृति दिखाई देती है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। और दोस्तों अगर ऑप्शन बी में देखेंगे 4 आकृति दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों एक आकृति इसमें साइड में रखी हुई है, जबकि हमें एक दूसरे के ऊपर चाहिए चारों के चारों, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन सी को देखते हैं तो दोस्तों 5 आकृतियां दिखाई दे रही हैं और हमें चाहिए 4, तो दोस्तों ये ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ऑप्शन डी को अगर देखेंगे तो दोस्तों ऑप्शन डी में 4 आकृतियां हमें दिखाई दे रही हैं और एक दूसरे के ऊपर भी दिखाई दे रही हैं, तो दोस्तों यही हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा जो है अगले स्थान पर आएगी। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, दोस्तों ये एक हमारा दिशा डायरेक्शन का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शिवा पूर्व की ओर 18 किलोमीटर चलता है। दोस्तों आपको पता है दिशा डायरेक्शन में हमारा पूर्व इस दिशा में होता है, पश्चिम इस दिशा में होता है और उत्तर इस दिशा में होता है और दक्षिण हमारा इस दिशा में होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या पूर्व की ओर 18 किलोमीटर चलता है, तो मान लीजिए दोस्तों शिवा हमारा स्टार्ट बिंदु यहाँ से करता है और पूर्व की ओर कितना चलता है दोस्तों, 18 किलोमीटर चलता है। और दोस्तों आगे क्या बोलता है, वो बाईं ओर मुड़ता है और 37 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए दोस्तों वो बाईं ओर मुड़ जाता है और 37 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद दोस्तों वो क्या बोल रहा है, वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 24 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों बाईं ओर मुड़ गया और कितना चला, 24 किलोमीटर चला बाद में। और दोस्तों बाद में क्या मिल रहा है, वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो दोस्तों उसका अंतिम बिंदु ये हो गया, आरंभिक बिंदु ये हो गया, स्टार्ट पॉइंट ये हो गया, एंड पॉइंट ये हो गया। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप देखेंगे इसको, तो यहाँ से अगर आप इसको देखते हैं स्टार्ट बिंदु से, तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो इसकी जो हमारी जो दिशा डायरेक्शन वाली क्वेश्चन है उसको दोस्तों हम देखेंगे कि ये किस दिशा में है यहाँ से। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप देखते हैं इसको, दोस्तों ये हमारी उत्तर दिशा हो जाएगी, ये दक्षिण हो जाएगी और ये हमारी पूर्व दिशा हो जाएगी, ये हमारी पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो दोस्तों ये वाली दिशा हमें अब देखनी है। यहाँ पर ये दोस्तों यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो दोस्तों ये कौन सी दिशा हो जाएगी हमारी, ये वाली उत्तर पश्चिम। तो दोस्तों उत्तर पश्चिम आपको दोस्तों ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वो उत्तर पश्चिम में खड़ा है दोस्तों, कौन, शिवा। क्वेश्चन नंबर 10, तो दोस्तों ये हमारा एक रक्त संबंध का क्वेश्चन है। दोस्तों जब भी हम रक्त संबंध का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम प्लस से दोस्तों हम मेल को डिनोट करते हैं और माइनस से हम फीमेल को डिनोट करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों हमें दिखाया गया है इसमें पी क्यू के पिता हैं, तो मान लीजिए दोस्तों पी क्यू के पिता हो जाएंगे। तो दोस्तों पी हमारा कहाँ जाएगा, पी हमारा ऊपर आ जाएगा और पी के ऊपर हम क्या लग देंगे, प्लस, क्योंकि वो दोस्तों क्यू के क्या है, पिताजी हैं। तो दोस्तों हमने इसको संबंध को बना लिया है। अगला देखते हैं दोस्तों, आर जो है एस का दोस्तों क्या है, पुत्र है। तो मान लीजिए दोस्तों आर अगर पुत्र होगा तो वो नीचे आ जाएगा और किसका पुत्र है दोस्तों, वो एस का पुत्र है। तो दोस्तों आर हमारा प्लस हो जाएगा क्योंकि पुत्र है। तो दोस्तों ये संबंध भी हमने इसमें बिठा दिया है। टी जो है दोस्तों क्या है, पी का भाई है। तो मान लीजिए दोस्तों पी हमारा यहाँ पर है, तो दोस्तों टी कौन हो जाएगा, पी का भाई हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये आपस में क्या हो जाएंगे, टी और पी भाई हो जाएंगे। दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पर हमें संबंध का उसमें पता लग जाएगा कि ये दोनों आपस में भाई हैं। तो दोस्तों अगला क्या बोल रहा है, क्यू आर की बहन है। तो मान लीजिए दोस्तों क्यू जो है आर की बहन है, मतलब ये दोनों आर भाई बहन हो जाएंगे। अब तो दोस्तों इससे हमें क्या पता चलता है, अब ये अगर दोनों दोस्तों आपस में भाई बहन हो गए, क्यू आर की बहन हो गई, और दोस्तों इससे हमें क्या पता चलेगा, क्यू का पिताजी कौन था, पी। तो दोस्तों ये इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो दोस्तों पति पत्नी को हम किस में दिखाते हैं, समांतर क्रम में दिखाते हैं। तो दोस्तों ये आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। तो दोस्तों एस यहाँ पर पी की पत्नी हो जाएगी और दोस्तों टी की क्या हो जाएगी, भाभी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये आपस में भाई हैं। तो दोस्तों इसमें आप देखते हैं एस टी से किस प्रकार से संबंधित है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर दिखाया गया है टी से, तो टी से एस का क्या संबंध है वो दोस्तों हमें बताना है। तो दोस्तों टी से जो एस का क्या संबंध है, तो दोस्तों टी से एस का क्या संबंध है, भाभी का संबंध है बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि पी और टी भाई है और पी एस की पत्नी हो जाएगी। तो दोस्तों एस यहाँ पर टी की क्या हो जाएगी, भाभी हो जाएगी। तो दोस्तों ऑप्शन बी में हमें भाभी ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों ऑप्शन बी ही हमारा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, उस वेन आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही प्रकार से दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 3 शब्द दिए गए हैं, मेज, कुर्सी और रेफ्रिजरेटर। तो दोस्तों इन तीनों का हम एक वेन आरेख बनाएंगे, संभावित वेन आरेख। तो दोस्तों मेज और कुर्सी का भी दोस्तों आपस में कोई संबंध नहीं होता है, इसका मतलब हम मेज और कुर्सी का अलग अलग बना लेंगे।
और दोस्तों रेफ्रिजरेटर भी दोस्तों इन सबसे दोस्तों क्या होता है, अलग होता है। तो दोस्तों इसका भी हम क्या कर देंगे, अलग हो जाएगा। मतलब इन तीनों में कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब तीनों का अलग अलग डायग्राम बनेगा दोस्तों। अब दोस्तों ये देखेंगे कि हमें इस प्रकार का संभावित डायग्राम किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में इस प्रकार का डायग्राम नहीं दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन सी में भी हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन डी में भी इस प्रकार का डायग्राम हमें नहीं पड़ रहा है, ऑप्शन बी में दोस्तों इस प्रकार का हमें वेन आरेख दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, यहाँ पर हमें कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिखाया गया है। दोस्तों जब भी आपको कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया हो तो दोस्तों जो भी कथन दिया गया हो वो हमें 100% सत्य मानना है। तो चलिए दोस्तों पहला कथन हमें क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। दोस्तों सभी गोदाम क्या है दोस्तों, भंडार गृह हैं। तो मान लीजिए दोस्तों मैं क्या ले देता हूँ, गोदाम को जी से दिखा देता हूँ, और सभी गोदाम क्या है दोस्तों, भंडार गृह हैं। और दोस्तों भंडार गृह को मैं बी जी से दिखा देता हूँ। और दोस्तों अगला हमारा कथन दिया गया है कुछ भंडार गृह भवन है। तो मान लीजिए दोस्तों कुछ भंडार गृह क्या हो जाएंगे, हमारे भवन हो जाएंगे, और भवन को मैं बी से दिखा देता हूँ दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों निष्कर्ष में हमें क्या दिखाया गया है। तो दोस्तों निष्कर्ष का पहला देखते हैं हम, कोई भी भवन भंडार गृह नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें संबंध दिखाया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों कुछ भवन गृह हमारे भंडार हैं, लेकिन दोस्तों क्या बोल रहा है, नहीं है। तो दोस्तों संभावना तो है बनने की, लेकिन दोस्तों इसने नहीं है बोला है, इसका मतलब यहाँ पर गलत हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्या बोला है, कुछ गोदाम भवन है। लेकिन दोस्तों गोदाम, यहाँ पर जो हमारा ये गोदाम है, गोदाम और भवन में दोस्तों हमें कोई भी संबंध यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये भी हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन डी है, न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ये ऑप्शन डी हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे दोनों निष्कर्ष ही यहाँ पर अनुसरण नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, यहाँ पर हमें एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। और दोस्तों ये गोल मेज का क्वेश्चन है, जिसमें कुछ दोस्त हैं एल एम एन ओ पी क्यू, एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों एक आप क्या करेंगे, एक मेज बना लेंगे गोल, और दोस्तों उसमें क्या करेंगे, जितने भी हमारे दोस्त दिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें हमें कितने दोस्त दिए गए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 और 6 दोस्त दिए गए हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, आप 6 जगह बना लेंगे पहले। तो दोस्तों 6 जगह हमने यहाँ पर बना ली है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी क्यू के सामने है। तो मान लीजिए दोस्तों पी यहाँ बैठा है, क्यू उसके सामने बैठा दिया हमने। अगला क्या बोल रहा है, क्यू एल के बाईं ओर है। तो मान लीजिए दोस्तों क्यू एल के बाईं ओर हो जाएगा। तो दोस्तों मान लीजिए एल यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो एल के दोस्तों बाईं ओर इधर हो जाएगा ये। उसी प्रकार दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, ओ एन के बगल में नहीं है। तो मान लीजिए दोस्तों हम ओ को अभी यहाँ पर बैठा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों साइड में एन नहीं है, तो एन के बगल में नहीं है, बिल्कुल सही बात है। एन एल के सामने है, तो एल दोस्तों यहाँ पर है, तो एन हमारा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर, एक दूसरे के सामने हो जाएंगे। उसी प्रकार से दोस्तों अब हमारा एक ही बचा है यहाँ पर, बचा कुचा दोस्तों एम, तो एम को हम यहाँ पर बैठा देंगे। और दोस्तों अब हमारे सभी संबंध इसमें फिट बैठते हैं। तो दोस्तों अब क्या बोल रहा है, एम के दाईं ओर कौन है। तो दोस्तों एम के बाईं ओर तो हो जाएगा एन, और दाईं ओर दोस्तों कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी जो दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों एम के दाईं ओर हो जाएगा हमारा क्यू। तो दोस्तों एम के दाईं ओर हो जाएगा हमारा क्यू, तो हमारा ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो दोस्तों ये जो आकृति है हमारी, इन चारों ऑप्शन में से किस आकृति में एकदम फिट बैठती है, वो दोस्तों वो आकृति हमें बतानी है। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो दोस्तों ये जो है आकृति हमारी इस प्रकार की आकृति यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है क्या दोस्तों। अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस प्रकार की आकृति यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, दोस्तों क्यों नहीं मिल रही है, ये जो दोस्तों आप देखेंगे अगर बीच वाली हमारी रेखा है, तो दोस्तों बीच वाली रेखा हमें इस प्रकार से चाहिए थी, और दोस्तों ये हमें इस प्रकार से मुड़ा हुआ होना चाहिए था, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर दोस्तों आप ऑप्शन बी को भी देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको इस प्रकार की आकृति मुड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही है, और दोस्तों यहाँ पर भी आपको इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है बीच का जो भुजा है वो भी नहीं दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारे यहाँ गलत हो जाएगा। अगर दोस्तों आप ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी में भी दोस्तों आपको इस प्रकार की आकृति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, मतलब ऑप्शन डी भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आप ऑप्शन सी देखते हैं, डी में दोस्तों आपको ये आकृति यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ रही होगी, अगर आप मेरे इसको फॉलो करेंगे तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी में दोस्तों ये आकृति क्या हो जाएगी, निहित हो सकती है, मतलब इस आकृति में ये फिट बैठ सकती है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों
इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो दोस्तों मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी त्रिभुज ज्ञात करने की। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का बॉक्स दिखाई दे तो उसमें दोस्तों डायरेक्ट आपको क्या मानना है, 8 त्रिभुज मानने हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों आपको एक डब्बा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और दोस्तों दूसरा डब्बा आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरा डब्बा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों आपको तीसरा डब्बा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब आपको 3 डब्बे दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों 3 को हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे कितने त्रिभुज हो जाएंगे, यहाँ पर 24 हो जाएंगे। और दोस्तों अगर अभी भी इसमें और त्रिभुज भी इसमें क्या है, छुपे हुए हैं। तो दोस्तों कौन कौन से त्रिभुज छुपे हुए हैं, अगर आप देखेंगे दोस्तों दोनों डब्बों को मिलाकर यहाँ पर एक त्रिभुज तो ये बन रहा है और दोस्तों दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है यहाँ पर, तो दोस्तों दूसरा त्रिभुज भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा त्रिभुज। दोस्तों अगर आप देखेंगे दोस्तों ये त्रिभुज आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो मतलब इसमें प्लस के 2 त्रिभुज और हमें दिखाई पड़ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक त्रिभुज और आपको दिखाई पड़ता है, वो दोस्तों ये त्रिभुज है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो ये 2 डब्बों को मिलाने के बाद और एक त्रिभुज हमें यहाँ पर दिखाई पड़ेगा उसी प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस के 2 और त्रिभुज हो जाएंगे हमारे। और दोस्तों उसके बाद में हमें एक त्रिभुज और यहाँ पर दिखाई देगा। दोस्तों कौन सा त्रिभुज है वो, दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ा त्रिभुज वाला है ये वाला त्रिभुज दोस्तों आपको यहाँ पर एक त्रिभुज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, प्लस के 1 और हो जाएंगे। तो दोस्तों 24 और 2 26 और 2 28 और 1 29, दोस्तों टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर 29 हो जाएगी, जो कि हमारे ऑप्शन डी में दी गई है। इसका मतलब ऑप्शन डी ही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 29 दी गई है। क्वेश्चन नंबर 16, दी गई आकृति की सही दर्पण छवि चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक दर्पण छवि दिखाई गई है ये, और दोस्तों इसके सापेक्ष में हमें यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों दर्पण छवि में हम क्या करते हैं, जो हमारा लेफ्ट वाला हिस्सा है वो राइट में चला जाता है और राइट वाला हिस्सा दोस्तों क्या हो जाता है, हमारा कहाँ जाता है, लेफ्ट में आ जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो ये वाला सर्किल है ये हमारा व्हाइट कलर में दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये वाला सर्किल हमारा कहाँ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा। और दोस्तों ये जो सर्किल है हमारा जो पूरा फिल है वो दोस्तों हमारा कहाँ जाएगा, राइट में आ जाएगा। तो दोस्तों फिल करता हुआ सर्किल हमारा कहाँ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। और दोस्तों इस आकृति को हम इस प्रकार से अगर बंद करते हैं तो दोस्तों ये आकृति हमें किस प्रकार से दिखाई देगी, फिर कुछ इस प्रकार से भरी हुई दिखाई देगी दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों आप देखेंगे हम ये आकृति हमें कहाँ दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन ए में अगर देखते हैं तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको यहाँ पर ये सर्किल बना हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा इसमें। और दोस्तों अगर ऑप्शन बी में अगर देखते हैं तो दोस्तों ये वाला जो खाली सर्किल था हमारा यहाँ पर जाना चाहिए था, जबकि हमारा यहाँ पर दिखाया गया है स्टार्टिंग में, इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप ऑप्शन सी को अगर देखते हैं दोस्तों ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल इसके सिमिलर दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा, ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा एकदम ऊर्ध्वाधर दिखाया गया है वर्टिकल, जबकि हमारी जो आकृति है वो दोस्तों किस प्रकार से है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज में है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा और ऑप्शन सी दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, यदि दी गई आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो कौन सा प्रतीक, दोस्तों यहाँ पर एक ये जो हमारे 4 भुजा का एक प्रतीक दिया गया है चतुर्भुज टाइप में के विपरीत आएगा। दोस्तों इस जो आकृति दी गई है हमें इसके विपरीत में बताना है कौन सी आकृति आएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें ये जो हमें दिया गया है सर्कल, उसमें दोस्तों ये जो हमें एक वर्ग दिखाया गया है वो इसके विपरीत में होगा। उसी प्रकार दोस्तों तो ये आकृति हमें दिखाई गई है वो दोस्तों इसके विपरीत में होगी। उस प्रकार दोस्तों ये जो आकृति हमें दिखाई गई है यहाँ पर उसके विपरीत में ये आकृति होगी दोस्तों। तो हमें दोस्तों ये आकृति ज्ञात करनी है और ये आकृति हमें यहाँ दिखाई गई है। और दोस्तों इसके आकृति में दोस्तों ये जो हमारा आयत दिखाया गया है वो दोस्तों इस आकृति के विपरीत में हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन ए में हमें ये दिखाया गया है, इसका मतलब ऑप्शन ए ही दोस्तों हमारा इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा एक खुला पासा हमें दिखाया गया था, उसके हिसाब से हमें इसमें बताना था विपरीत। दोस्तों कई प्रकार के क्वेश्चन ये पूछ लेता है, कई बार ये खुला पासा देके हमें बंद पासा पूछता है, कई बार हमें बंद पासा देकर उसकी विपरीत सतह पूछता है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें खुला पासा देके विपरीत सतह पूछी है। तो दोस्तों जिन बच्चों ने हमारी पिछली प्रैक्टिस क्लास ली होंगी उनको पता होगा कि हमने बंद पासे और खुले पासे के सभी टाइप के क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो दोस्तों जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली है वो दोस्तों पिछले प्रैक्टिस सेट को जाके देखें, जिससे कि आपको सभी प्रकार के पासे के क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 5 शब्द दिए गए हैं, शब्दकोश के अनुसार दोस्तों उनको जमाना है हमें। दोस्तों हमारे सभी शब्द हमारे एन से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर, अगर देखेंगे तो आप पाँचों को पाँचों शब्द। और दोस्तों स्टार्टिंग के जो 3 शब्द हैं हमारे उनमें दोस्तों हमें ई दिखाई दे रहा है, और दोस्तों लास्ट के 2 जो शब्द हैं हमारे उनमें हमें आई दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों हमारे वर्णमाला क्रम में ई पहले आता है, तो हम पहले दोस्तों 3 शब्दों को देखेंगे ई वालों को। तो दोस्तों 3 शब्द में हमारा एन ई कॉमन आ रहा है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं
तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर हमें आर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एस दिखाई दे रहा है, और दोस्तों यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है डब्लू। तो दोस्तों हमारा वर्णमाला क्रम में आर पहले आता है, इसका मतलब हो जाएगा 2 हमारा पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है एस, तो इसका मतलब हमारा 1 नंबर हमारा 2 नंबर पर आ जाएगा। और दोस्तों उसके बाद आता है हमारा डब्लू, दोस्तों 3 नंबर हमारा 3 नंबर पर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हम अगला देखते हैं हम चौथा और पांचवें शब्द में, तो दोस्तों एन आई इसमें कॉमन है। अगला देखेंगे हम एन और एम, दोस्तों हमारा एम पहले आता है, इसका मतलब हमारा 5 है, चौथे नंबर पर आ जाएगा। और 4 जो चौथा शब्द है वो हमारा 5वें नंबर पर आ जाएगा। तो दोस्तों अब हमने इसका क्रम निकाल लिया है 2 1 3 5 4। तो दोस्तों ये अब आप देखते हैं, तो दोस्तों आपको ऑप्शन ए में 2 1 3 5 4 दिखाई देगा। इसका मतलब हमने दोस्तों शब्दकोश के अनुसार इसको क्रम अनुसार जमा लिया है। और दोस्तों ऑप्शन ए में हमें ये क्रम दिख रहा है, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आधार पर दोस्तों यहाँ पर हमें जो प्रश्न चिन्ह है उसमें कौन सी संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 2 लेटर दिए गए हैं, सी और जी, और दोस्तों एक बीच में हमें क्या दिया गया है, दोस्तों हमें एक संख्या दी गई है 10। तो दोस्तों आप देखेंगे सी हमारा 3 नंबर पर आता है, जी हमारा आता है दोस्तों 7 नंबर पर। अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं को ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना बन जाता है दोस्तों, 10 बन जाता है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोस्तों उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अगला पद ज्ञात करेंगे। दोस्तों अगला दिया गया हमें एच आता है दोस्तों हमारा 8 पे, एल आता है दोस्तों हमारा 12 पर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों अगला दिया गया हमें एल आता है हमारा 12 नंबर पर, और दोस्तों ई आता है हमारा 5 नंबर पर। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 17, और दोस्तों हमें यहाँ पर 17 क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोस्तों उसी प्रकार से क्या करेंगे हम, अगला जो हमारा क्वेश्चन मार्क है उसको ज्ञात कर लेंगे। तो एल आता है दोस्तों हमारा 12 नंबर पर, और दोस्तों क्यू हमारा कितने पर आता है 17 पर, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 29 आ जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या आ जाएगा हमारा 29 आ जाएगा। और 29 दोस्तों हमें कहाँ दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन बी ही हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो कि दी गई संख्या युग्म के बीच में है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 2 संख्याओं के बीच में संबंध दिखाया गया है, वही संबंध दोस्तों हमें 4 ऑप्शन में ढूंढना है और बताना है कि कौन सा संबंध हमारा उस संख्याओं में फॉलो कर रहा है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 7 और 2 का संबंध हमें बताना है 14 से। तो दोस्तों सीधा सीधा संबंध आपको दिखाई दे रहा होगा, 7 और 2 को दोस्तों गुणा कर देते हैं हम, 7 से 2 को गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है 14 मिलता है। तो दोस्तों हमें अगली संख्या हमारी 14 मिल रही है। तो दोस्तों इसमें क्या किया है, दोनों संख्याओं को स्प्लिट करके दोनों को गुणा कर लिया है और अगली संख्या ज्ञात कर ली है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए अगर देखेंगे तो 3 को अगर हम दोस्तों क्या करते हैं 6 से गुणा करते हैं तो हमारा आता है 18, जबकि दोस्तों हमें क्या दिया गया है 19 दिया गया है। तो हमारा ये फॉलो नहीं करता है, मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों हम देखते हैं ऑप्शन बी में दोस्तों दिया गया है 8 और 1, और दोस्तों दोनों को गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या जाएगा 8, और दोस्तों हमें ऑप्शन बराबर में क्या दिया गया है 80। दोस्तों इसके हमारे संबंधों को फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। अगला दिया गया है दोस्तों 45, इन दोस्तों 4 और 5 को हम गुणा कर लेंगे तो 4 और 5 को गुणा करने पर हमें क्या आ जाएगा 20, और हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है दोस्तों 20 दिया गया है। तो दोस्तों ये हमारा संबंध को फॉलो कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी को। दोस्तों 9 और 2 को गुणा करते हैं तो हमारा क्या आता है 18 आता है, लेकिन दोस्तों हमें क्या दिया गया है यहाँ पर 17, जो कि हमारा इसके बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी दोस्तों इसमें क्या करेगा, हमारा इस संबंध को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो दोस्तों जिस प्रकार से बस का संबंध AWP से है उसी प्रकार दोस्तों हमें कार का संबंध यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उससे बताना है। दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा दोस्तों उसका जवाब आप देंगे हमें कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये आज का आपका हो रहा है होमवर्क। दोस्तों इसका जवाब आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। जिन भी बच्चों ने ये क्लास ली है लास्ट तक वो बच्चे इस क्लास का इस क्वेश्चन का जवाब देके जाएंगे। दोस्तों और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर हमारी चैनल से रीजनिंग प्रैक्टिस सेट उपलब्ध होते रहें। और दोस्तों आपको अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ से टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों वहाँ पर जाकर आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डालते हैं क्विज के रूप में, वो दोस्तों क्विज आप अटेम्प्ट करके आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों और दोस्तों आप 2025 में जॉब प्राप्त करेंगे हमारे साथ तैयारी करके, मैं ऐसी आशा करता हूं। दोस्तों तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।